हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो हम आपके लेके आए एक न्यू वीडियो जो होने वाली है जीएसटीआर रिटर्न के ऊपर कि आप R1, 3B और 2B कैसे फाइल कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए या फिर अदर कंपनीज या फिर आपकी अदर फॉर्म हो उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप कोई भी नॉमिनल चार्जेस में सर्विस अवेल करना चाहते हैं फाइलिंग 24 से तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग सीरियस हों वो ही कॉन्टैक्ट करें, जिनको आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो करंटली हमारे यहाँ ऑफर चल रहे हैं। अगर आपको इन ऑफर में से आपको कुछ अवेल करना है तो हमें सिंपल सा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। ठीक है, टॉपिक कवर करने वाले तो फर्स्ट होने वाला है हमारी ड्यू डेट्स क्या होने वाली हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, R1, 2B और 3B के लिए कौन कौन सी टेबल रिपोर्ट करनी है और कौन कौन सा हमें प्रैक्टिकली कैसे फाइल कर सकते हैं इन तीनों रिटर्न्स को। ठीक है, तो बात कर लेते हैं GSTR 1। तो बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। तो ड्यू डेट्स में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्कीम के अंदर। तो देख सकते हैं तो GSTR 1 की जो डेट होती है वो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। फॉर एग्जांपल, आपके जितने भी इन्वॉइसेस जनवरी में आपने रेस करे होंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो जो उनकी रिपोर्टिंग होती है वो अगले महीने यानी जनवरी के पीरियड के इन्वॉइसेस की आपकी रिपोर्टिंग होगी 11 फरवरी तक। मतलब 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आपको उस टाइम में आप अपनी R1 फाइल कर सकते हो जनवरी पीरियड की। सिमिलरली आपकी 2B जो जनरेट होगी वो 14th ऑफ फैब को जनरेट हो जाएगी, जो आपका नेक्स्ट मंथ होता है जनवरी पीरियड के जितने भी आपके परचेज या एक्सपेंस बिल्स होंगे। सिमिलरली 3B के अंदर भी आपकी 20th तक नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करनी होती है। तो सिंपल से इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि GSTR 1 में आपकी सेल्स लायबिलिटी बुक करते हो, 2B में आपके जितना भी परचेज या खर्चे या एक्सपेंसेस होते हैं उनका जो आपको ITC आना होता है वो आपका 14 तक जनरेट हो जाती है। 3B में सिंपल सा आप जो उनका डिफरेंस होता है वो आप लायबिलिटी पे कर देते हो। तो R1 माइनस 2B इक्वल टू 3B के अंदर लायबिलिटी पे करनी होती है, सिंपल सा। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आपको R1 के लिए वो आपके B2B इन्वॉइसेज जो आपने रेज करे हैं, B2C का सेल्स का डेटा हो या इन्वॉइसेज आपके पास अवेलेबल हो। सिंपल सा आप कैसी वर्किंग बना सकते हो सारी इन्वॉइसेज की। आपके जितने भी इन्वॉइसेज होंगे इंडिविजुअली आपको एक्सेल में सिंपल सी आपको एक वर्किंग बना लेनी है इस टाइप में कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है GST, तो आपकी जो GSTR 1 है वो आपको फाइल करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपको फिर एक HSN वाइज समरी और एक इन्वॉइस नंबरिंग। वो सिंपल सा आपका इसी डेटा में से सारा का सारा आपके पास आ जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी 2B और 3B के लिए। तो आपके परचेज और एक्सपेंस के जितने भी आपने बिल्स आपको रेस कराए थे, आपने जितना भी खर्चा किया है उस मंथ के ड्यूरेशन में, तो उसके आप बिल्स अपने पास रख लेना 2B और 3B में रिकनसाइल करने के लिए। ठीक है, बाकी बात कर ले कौन कौन सी टेबल मस्ट भी रिपोर्टेड होनी चाहिए। देखो, टेबल 4 और 7 आपकी एज पर सिचुएशन है। अगर आपने B2B इन्वाइस करेंगे तो B2B इन्वाइस रिपोर्ट कर देना, अगर B2C इन्वाइस करें तो टेबल 7 कर देना। अगर दोनों ही कर रखे हैं तो आप दोनों टेबल रिपोर्ट कर देना, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। पर आपकी जो मैंडेटरी टेबल है वो 12 और 13 है, वो आपको रिपोर्ट जरूर करना होता है। आपको HSN वाइज समरी देनी होती है, आपको इन्वाइस नंबरिंग देनी होती है। बट कुछ ऑप्शनल मैंडेटरी टेबल्स भी हैं। अगर आपकी अमेजोन से सेल कर रहे हो तो आपको टेबल 14 जरूर रिपोर्ट करनी है, और अगर जोमेटो स्विगी से हो तो आपको टेबल 15 भी रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकली शुरू कर लेते हैं कि आपको GSTR फाइल कैसे करनी है। आप सिंपल सा अपने GSTR पोर्टल पर लॉगिन कर लोगे, सीधा सिंपल सा आपको सर्विसेज के अंदर आना है, रिटर्न्स डैशबोर्ड के अंदर आना है। जैसे रिटर्न डैशबोर्ड में आओगे तो आपको अपना पीरियड सेलेक्ट करना है, सर्च करना है जिस रिटर्न आप फाइल करने वाले हो, प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करो तो आपके सामने पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। तो सिंपल सा आपको इसके अंदर जाना है और आपको सिंपल सा आपको टेबल तो जितने भी आपके इन्वॉइसेज हों वो आप रेडी कर लेना, B2B हो या B2C हो। ठीक है, सिंपल सा B2B का फिल करना शुरू कर लेते हैं। तो जैसे आप टेबल नंबर 4 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पर जाने के बाद आपको सिंपल सा आपको यहाँ से इन्वॉइस नंबर से जो सामने वाला आपका जो पार्टी आपका क्लाइंट है उसका GST नंबर कॉपी करना है, और जैसे आप फीड करोगे तो आपका ये रिसिपेंट का नेम है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। फिर आपको यहाँ पर इन्वॉइस नंबर पकड़ना है, इन्वॉइस नंबर लेके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। इन्वॉइस की डेट आप यहाँ से देख कर डाल सकते हो, जो भी आपकी डेट होगी। ठीक है, बाकी का आपको यहाँ पे टोटल इन्वॉइस की जो फिर बाकी आपको इन्वॉइस वैल्यू पकड़नी है। दो तरह की वैल्यू होती है, टैक्सेबल वैल्यू टैक्स अमाउंट और आपका इन्वॉइस वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू होती है आपकी बिफोर GST, ठीक है, और इन्वॉइस वैल्यू होती है आफ्टर GST इंक्लूडिंग GST बेसिकली। ठीक है, तो ये सकते हो ये टैक्सेबल वैल्यू 1,68,000, उस पर 5% निकला 84,000 उसका टैक्स अमाउंट, तो 1,76,64, तो जो 1,76,400 आया वो आपका आया इन्वॉइस अमाउंट। तो हमें यहाँ डालना है इन्वॉइस अमाउंट, तो 1,176,400 डाल देंगे। फिर आपको डालना है यहाँ पर इसके अंदर नीचे आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो आपको डालना है कौन से परसेंटेज पर एप्लीकेबल। तो हमारे वैसे 5% के इन्वॉइस है तो 5% टेबल के सामने हमें टैक्सेबल वैल्यू डालनी जो कि है बिफोर GST। तो 168 डाल देंगे यहाँ पर, तो हमारा ऑटो कैलकुलेट कर देगा यहाँ पर टैक्स। इसको कर लेना है सेव। तो जैसे आप सेव करोगे तो आपकी ऐड रिक्वेस्ट हो जाएगी, और जैसे आपकी ऐड रिक्वेस्ट हो जाएगी
तो आपको यहाँ पे इनवॉइस प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपका इनवॉइस देखोगे तो सामने आ रहा है। जैसे B2B इनवॉइस डालोगे, अब बात कर लेते हैं B2C इनवॉइस कैसे डालना है। तो B2C इनवॉइस आप अपना ओपन कर लेना, सीधा आना है टेबल नंबर 7 पे। टेबल नंबर 7 पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड के ऊपर। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो आपको POS पे आना है। POS पे आपका कौन से स्टेट के अंदर आपने सप्लाई करी है, ये इंट्रा स्टेट होने वाली है, तो अपना वो स्टेट चूज़ कर सकते हो। इसमें सामने वाले के पास GST नहीं होता है तो हम B2C के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल से आपको अगेन टैक्सेबल वैल्यू डालनी है जो आपकी नॉर्मल होती है 95238.1। ठीक है, अब जैसे डालोगे रेट सेलेक्ट करना है 5%, आपका ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। ना पे यहाँ ना आपको यहाँ पर डेट डालनी है, ना आपको यहाँ पर कोई अलग से इनवॉइस वैल्यू डालनी है, ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू के बेसिस पर। तो जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो आपका ये रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर सिंपल सा बैक आना है। तो बैक आने के बाद आपको सिंपल सा डॉक्यूमेंट इशूड के ऊपर जाना है। डॉक्यूमेंट इशूड में आपको अपनी इनवॉइस नंबरिंग फीड करनी है। तो इनवॉइस नंबरिंग फीड करने के लिए आपको क्लिक करना है ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर, और जितने भी आपके इनवॉइस इशू हो चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 इनवॉइस इशू हैं 18 से लेकर 21 तक, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे आप फीड करोगे GAC/25/26, ठीक है, 08018, ठीक है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, 21 डाल देना है। ठीक है, टोटल नंबर आपको डालना है 4। कैंसिल हमारा कोई इशू हुआ, कोई इनवॉइस हमारा इशू कैंसिल हुआ नहीं है तो यहाँ पर 0 कर देंगे, और सिंपल सा इसको आकर हम यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करोगे तो 30 सेकंड में जाओगे और वापस आपको GS7 पर आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर HSN वाइज समरी फीड करनी है। HSN वाइज समरी फीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है, B2B और B2C। तो B2B के अंदर आप सिंपल सा अपना HSN देख लोगे कि क्या HSN कोड है क्या। तो सिंपल सा आपको जाना है 997319। तो B2B के अंदर B2B की रिपोर्टिंग करनी है, और B2C के जो इनवॉइस है B2C के अंदर करनी है। तो सिंपल सा B2B पर क्लिक करेंगे, अपना देख लेंगे हमारा कितना टोटल हुआ है। तो रेट सेलेक्ट कर लेंगे 5%। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 292,918, 292,918। सिंपल सा डाल देंगे। सिंपल यहाँ पर CGST SGST नहीं था, सिर्फ IGST, तो 14,646 डाल देंगे, और स्टेट टैक्स में 0 डालकर इसको हम ऐड कर सेव पर क्लिक कर लेंगे। तो आपका ये जो सेव है वो नीचे हो चुका है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पर B2C की भर लेनी है। B2C में भी HSN कोड डालना है, और सिंपल सा आपका जो टोटल है 93,000 यहाँ पर डाल लेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ 997319, क्लिक करोगे, यहाँ पर टोटल टैक्स वैल्यू डालनी है आपको 93092। रेट सेलेक्ट करना है 5%। इंटीग्रेटेड टैक्स में 0 आ जाएगा, IGST नहीं था, इसमें CGST SGST था, तो 2327, तो इसमें डाल देंगे 2327। इसको हम सिंपल सा ऐड पर क्लिक कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर ये फीड हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। आपको सिंपल सा जनरेट समरी पर क्लिक करना है। जनरेट समरी पर क्लिक करोगे तो 2-4-5 सेकंड रुक जाना, फिर आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना। रिफ्रेश पर क्लिक करोगे तो बस एक छोटा सा एरर देता है, तो उसको हटा के आप प्रोसीड टू फाइल समरी पर कर सकते हो। समरी आप यहाँ पर चेक कर लेना, आपके जितने भी B2B इनवॉइसेस और B2 इनवॉइसेस थे उसका सिंपल से जाना है, फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, और आपको OTP डाल के आपकी R1 फाइल हो जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अदर रिटर्न्स की, जो कि होने वाली है आपकी 2B और 3B। तो 2B के अंदर सिंपल से मैंने आपको बताया कि ऑटो जनरेट होती है 2A और 2B। 2A में आपका रियल टाइम में आपके जितने भी वेंडर GST फाइल कर रहे हैं वो आपका ITC आता रहता है, बट आप 2A के बेसिस पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर किसी क्लाइंट ने अगर R1 में अपनी रेक्टिफाई कर दी 1A के थ्रू तो आपका वो उड़ जाता है। पर जो आपकी 2B होती है वो फाइनल होती है, तो 2B को फाइनल मानकर ही आप अपना ITC क्लेम करना। तो ITC क्लेम करने के लिए आपको सिंपल जाना है व्यू के अंदर देख लेना आपके सारे के सारे इन्वॉइसेस आ रहे हो। ऑल टेबल पर क्लिक करेंगे, आप देखोगे इन्वॉइस वाइज यहाँ पर आ रहे हैं और सप्लायर वाइज। अगर सप्लायर से मल्टीपल इन्वॉइस है तो आप यहाँ पे एक क्यूमुलेट होकर दिख जाएगा कि आपके एक वेंडर से कितने इन्वॉइसेस हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी आपकी इन्वॉइसिंग हो चुकी है, और ये आप ये वाला ITC क्लेम कर सकते हो जो ये आ रहा है IGST CGST SGST, जो आपकी लाइबिलिटी कम करने में काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके मिसिंग इनवॉइसेस होंगी आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करना कि आप अपनी R1 फाइल कर दो जिससे हम अपना ITC क्लेम कर पाएँ। ठीक है, तो 2B चेक करने का ये सिस्टम होता है। फिर सिंपल से आपको रिटर्न पे वापस आ जाना है। फिर सिंपल से आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे दोबारा क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना है पीरियड पे,
और जो से भी आप पीरियड फाइल कर रहे हो तो आपको 3B पे आना है। 3B पे आपको यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। हमने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कौन कौन सी टेबल में। बहुत सिंपल है 3B। 3B में कुछ नहीं है। 3B के अंदर सिर्फ आपकी ऑटो पॉपुलेट होता है, आपको कुछ फीड करना ही नहीं होता अपनी तरफ से, ठीक है। जो 3.1 टेबल आ रही है, इसके अंदर आपको जो आपने R1 के अंदर फाइल करें हैं इन्वॉइसेस, उसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टेबल नंबर 4 के अंदर आएंगे आपके 2B के अंदर जितना ITC आ रहा होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी लायबिलिटी 1 लाख की थी, ITC आपके पास 50,000 का था, वो आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स में जो नेट बैलेंस होगा आपको 50,000 आपको कैश में पे करना है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। लेट फाइल हुई थी, आपको इन्वॉइस लेट रिपोर्ट कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट और लेट पेनल्टी फीस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। बस उस डेटा को वेरीफाई करना है, फिर यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर प्रोसीड करके आपको उस पेमेंट पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर सकते हो कार्ड या UPI के थ्रू, और सिंपल सा OTP डाल के फाइल कर सकते हो। तो 3B में कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा आप उसको फाइल कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।